हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल B2H कॉन्सेप्ट पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाल विकास से टॉप 20 क्वेश्चंस जो डीएलएड, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट तथा अन्य एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया है। तो जो मेंडल वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना प्रयोग किया किस पर किया है? आपके ऑप्शन है ए सरसों के पौधे पर, बी मटर के पौधे पर, सी सूरजमुखी के पौधे पर, या डी गुलाब के पौधे पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ऑप्शन बी मटर के पौधे पर। जो मेंडल हैं उन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे तथा चूहों पर किया था, जिसका संबंध वंशानुक्रम से था। इसका संबंध किससे था? वंशानुक्रम से। इसका जो संबंध है वो वंशानुक्रम से था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन है ए वैलेंटाइन, बी वॉटसन, सी किलपैट्रिक, या डी क्रो एंड क्रो। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए वैलेंटाइन। तो जो वैलेंटाइन है उन्होंने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल बताया है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है। तो जो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है वह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ए क्रो एंड क्रो, बी वैलेंटाइन, सी किलपैट्रिक, या डी वॉटसन। तो इसका जो सही आंसर है वह है वॉटसन। जो ऑप्शन डी पर है, वॉटसन को व्यवहार वाला विज्ञान भी कहा जाता है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। तो जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है वो आपका दिया है सी टर्मन व स्टर्न ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक दिए हैं, एक द्विकारक तथा त्रिकारक जो दिया है वो स्पीयरमैन ने दिया है, और गिलफर्ड ने दिया है त्रिआयाम सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टर्मन वेस्टर्न। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन है। संवेग क्रिया का उत्तेजक है, यह किसने कहा है? तो आपके ऑप्शन है ए गेल्डार्ड, बी वुडवर्थ, सी वॉटसन, या डी जर्सील्ड। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका वॉटसन। जी माफ़ी चाहेंगे, उसका जो सही आंसर वो है गेल डॉड। तो गेल डॉड ने संवेग क्रियाओं को उत्तेजक बताया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक में 6 वर्ष की उम्र तक मुख्य कितने प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 8, या डी 12। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी 8। तो जो बालक है उसमें 6 वर्ष की आयु तक 8 प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। और वह संवेग है खुशी, दुख, क्रोध, डर, उत्सुकता, ईर्ष्या, जलन और अनुराग। तो ये जो 8 हमारे संवेग हैं इनका बालक में 6 वर्ष की आयु तक इनका विकास हो गया होता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कितने माह का बच्चा ध्वनियों में अंतर समझना शुरू कर देता है? तो आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 6, या डी 1। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका डी 1 माह का बच्चा ध्वनियों में अंतर समझना शुरू कर देता है। और आप मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जो बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर ने 1895 में। तो 1895 में हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के अस्थायी दांत यानी कि दूध के दांत निकलते हैं ए 3 से 4 माह, बी 2 से 3 माह, सी 7 से 8 माह, या डी 4 से 6 माह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 7 से 8 माह। 7 से 8 माह में शिशु के अस्थायी दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन ए टर्मन, बी रॉस, सी बेरिंग या डी साइमन। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है सी बेरिंग। जो बेरिंग ने बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, यह कथन बेरिंग ने दिया था। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। तो जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया है वह स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है स्पेयरमैन ने। और हम बात करें कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है, तो जैसे हम बता चुके हैं कि टर्मन ने एक कारक सिद्धांत, जो टर्मन है उन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया है, और जो गिलफर्ड है उन्होंने त्रिआयाम सिद्धांत दिया है। त्रिआयाम सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन है? ए रॉस, बी किलपैट्रिक, सी क्रो एंड क्रो या डी फ्राइड। तो आपके जो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी बताया है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, आमतौर पर कितने से नीचे के बौद्धिक स्तर को मंद माना जाता है? कि तो आपके ऑप्शन ए 70 या उससे कम, बी 140 से अधिक, सी 90 से अधिक या डी 70 से अधिक। तो हम बात करें कि मंद बुद्धि माना जाता है, तो आपकी ऑप्शन जो है ए 70 या उससे कोई नीचे अगर स्तर पर कोई बच्चा होता है तो उसको हम मंद बुद्धि माने जाते हैं। जबकि 140 से अधिक अगर कोई बच्चा होता है तो उसको प्रतिभाशाली माने जाते हैं। ठीक है, उसको एक प्रतिभाशाली बच्चा मानते हैं। और अगर हमारा कोई बच्चा 90 से अधिक होता है तो वो सामान्य बच्चे में कम इंक्लूड हो जाता है, तो उसको सामान्य बच्चा मानते हैं। तो चलिए मूव करते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था बड़े तनाव, दबाव व संघर्ष की अवस्था है, यह कथन है? ए वॉटसन, बी वैलेंटाइन, सी फ्राइड या डी स्टैनले हॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े तनाव, दबाव व संघर्ष की अवस्था बताया है। जी, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल का प्रयोग किससे संबंधित है? तो इसका जो आपके ऑप्शन है ए वातावरण, बी व्यक्तित्व, सी वंशानुक्रम या डी संवेग। तो मेंडल का जो प्रयोग है वो है हमारा वंशानुक्रम से संबंधित, और जिनका जिनका प्रयोग उन्होंने दो प्रकार से किया था, एक मटर के पौधे पर और एक चूहों पर। तो जिसका प्रयोग उन्होंने मटर के पौधे तथा चूहों पर किया था मेंडल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किसे विद्रोह की अवस्था कहा जाता है? तो इसमें जो हमारा आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही हम विद्रोह की अवस्था बोलते हैं। और इसके साथ साथ हम परिवर्तन अवस्था, दबाव की अवस्था आदि के नाम से हम किशोरावस्था को जानते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रूनर का अनुदेशन सिद्धांत संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है व्यक्तित्व से, बी समाज व संस्कृति से, सी शिक्षक व्यवहार से या डी बालक व्यवहार से। तो जो ब्रूनर है उनका जो अनुदेशन का सिद्धांत है वह हमारा संबंधित है शिक्षक व्यवहार से। तो जो शिक्षक व्यवहार से संबंधित है वह ब्रूनर का सिद्धांत है। अगर हम बात करें समाज व संस्कृति से, तो
इसका संबंध हमारे बाइगोट्स्की के सिद्धांत से है। इसका संबंध हमारे बाइगोट्स्की के सिद्धांत से है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन है। तो इसके जो ऑप्शन है, ए रॉस, बी कॉल्व ब्रुश, सी किलपैट्रिक या डी फ्राइड। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी फ्राइड। तो फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्विता का काल है, यह कथन कहाँ है? यह कथन हमारा जो आपके ऑप्शन है, ए किलपैट्रिक, बी फ्राइड, सी बॉटसन या डी रॉस। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल बताया है, जबकि रॉस ने इन्हें मिथ्या काल बताया है बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता। जी। और कॉल व पुरुष ने जो है उन्होंने इनको जीवन का अनोखा काल बताया है। ठीक, कॉल व ब्रुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है, अनोखा काल। कॉल व ब्रुश ने जो बताया जीवन का अनोखा काल बताया है बाल्यावस्था को। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, सूक्ष्म शिक्षण देन है। तो आपके ऑप्शन है, ए एलन, बी वॉटसन, सी जीन पियाजे या डी किलपैट्रिक। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए एलन। जो एलन है उन्होंने ही सूक्ष्म शिक्षण प्रदान किया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नई नई वीडियो की अपडेट्स मिलते रहें। तो धन्यवाद आपको वीडियो देख